नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 77 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 142 पर चर्चा किया था, which was about power to release the persons imprisoned for failing to give security। कोई व्यक्ति अगर प्रतिभूति देने में असफल रहते थे तो उसे व्यतिक्रम मानते हुए उन्हें कारावासित किया जाता था। तो उन्हें रिलीज करने के बारे में, डिस्चार्ज, उन्हें उन्मोचित कर दिए जाने के बारे में वो सेक्शन क्या शक्तियां हैं उसके बारे में बताया। आज मित्रों हम भाग 78 में BNSS 2023 का सेक्शन है 143 लेकर के आए। मित्रों, ये सेक्शन 143 हमें बताता है कि सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड मीन्स टू से बंद पत्र की जो शेष अवधि है उसके लिए प्रतिभूति। अब बंद पत्र की शेष अवधि क्या हुआ? शेष अवधि, उसके लिए प्रतिभूति। तो इस शेष अवधि को क्लियर करने के लिए मित्रों हम लोग को दो सेक्शन पर ध्यान देना होगा। एक तो अभी अभी हम लोगों ने 142 का सब सेक्शन 10 देखा, उसको भी ध्यान रखना है। जो आखिर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब कोई प्रतिभू किसी न्यायालय में बंद पत्र दे चुका होता है, किसी व्यक्ति के प्रति वह आबद्ध हो चुका होता है, तब वह उस न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आवेदन देता है कि उस बंध पत्र को, जो आदिष्ट है, उसे रद्द कर दिया जाए। तो वहां पर वो न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? जिस व्यक्ति के प्रति वो प्रतिभू जो है आबद्ध है, उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन जारी करते हैं, अथवा जैसा ठीक समझे वो उसे लाने के लिए वारंट जारी करते हैं। तो एक इसको ख्याल रखना है, सब क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन 142। और एक हम लोगों को रिकॉल करना है मित्रों, सेक्शन 140 BNSS 2023 का ही 140 में मित्रों था कि मजिस्ट्रेट साहब जिस प्रतिभू को स्वीकार कर चुके होते हैं उस प्रतिभू को अनुपयुक्तता का आधार बताते हुए जांच करके, खुद जांच करके अथवा किसी से जांच करवा करके वो जो सबूत उनको मिलता है उसके आधार पर उसको अनुपयुक्तता का आधार बताते हुए उस प्रतिभू को अस्वीकार करते हैं 140 में। परंतु उस 140 का जो सेक्शन 140 का सब क्लॉज 3 का जो परंतुक है, सब क्लॉज 3 में जो परंतु करके लिखा हुआ है परंतुक, उसमें मित्रों मिलेगा कि वहां भी वह जिस तरह से यहां सेक्शन 142 के सब क्लॉज सब सेक्शन 10 में देखा गया कि वह उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन जारी किए अथवा उसको लाया जाए इसके लिए वारंट जारी किए थे, वहां पर भी उस प्रतिभू को अस्वीकार करने से पूर्व जो कहा कि वहां पर वो
स्वीकार किया हुआ को भी अस्वीकार करेंगे अनुपयुक्तता के आधार पर, तो अस्वीकार करने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके लिए वह आबद्ध था, बंध पत्र दे चुका था, उस व्यक्ति को हाजिर हो इसके लिए समन अथवा उसे लाया जाए, वारंट जारी करेंगे। तो ये सेक्शन 140 BNSS 2023 का सब सेक्शन 3 का परंतुक हो उसके अधीन, अथवा सेक्शन 142 का सब सेक्शन 10 हो, दोनों में मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन अथवा उसे लाया जाए, वारंट जैसा ठीक समझते हैं वो जारी करते हैं। जब जारी करते हैं और वह व्यक्ति उनके समक्ष हाजिर होता है उस न्यायालय में, उस मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, अथवा लाया जाता है, वारंट है तो वहां पर वह न्यायालय जो है, मजिस्ट्रेट साहब उसके उस बंध पत्र को अथवा जमानत पत्र है उसको, वो मजिस्ट्रेट साहब अथवा वो जो न्यायालय है उसको रद्द कर देते हैं। तब रद्द करते हैं। तब रद्द करने के बाद वो उसको आदेश करते हैं कि ये जो अभी रद्द हुआ तो शेष भाग जो बच गया बंध पत्र के, जो शेष अवधि बच गया अभी कैंसिल होने के बाद, जो हो चुका बीत चुका हो, उसके अलावा जो शेष भाग बचा बंध पत्र की शेष अवधि, उसके लिए वो उसको कहते हैं कि वह प्रतिभूति दे, सिक्योरिटी दे। और सिक्योरिटी बिल्कुल उसी तरह जो मूल प्रतिभूति थी, मूल आदेश का जो प्रतिभूति था पूर्व का, उसी तरह से नया प्रतिभूति की यहां मांग करते हैं। और वो व्यक्ति अपना करता है। इस तरह का जो भी आदेश होगा, ये जो उन्होंने आदेश दिया नया प्रतिभूति के लिए, मित्रों इस तरह का जो भी आदेश होगा वह पीछे का सेक्शन 139, 140, 141 और 142 जो जस्ट अभी पहले का था, 139, 140, 141 और 142 की जो धाराएं हैं, ये सब उनके प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, इन धाराओं के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति ये इस तरह का जो भी आदेश होगा वो आदेश को क्या माना जाएगा? वह आदेश माना जाएगा कि मानो सेक्शन 125 अथवा सेक्शन 136, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सेक्शन 125 अथवा एक सेक्शन 136 के तहत वो आदेश है। कौन सा आदेश? जो अभी इस तरह का नया प्रतिभूति देने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि बंध पत्र के शेष अवधि के लिए प्रतिभूति दो, और बिल्कुल वैसे ही दो जैसे मूल आदेश में वो मूल प्रतिभूति में था, उसी तरह से नया प्रतिभूति दो। तो इस तरह का जो भी आदेश होगा वो माना जाएगा कि सेक्शन 139, 40, 41, 42, 139, 140, 141, 142 के धाराओं के जो प्रयोजन हैं उनके लिए यथास्थिति, उन प्रयोजनों के लिए यथास्थिति यहाँ पर क्लियर कर दें कि जिस तरह का वो 139 में है, 140 है, जिस तरह का वह केस है, जिस तरह का मामला है, यथास्थिति वह 125 अथवा 136 में जो आदेश है बिल्कुल मानो कि वही आदेश दिया जाएगा है। तो मित्रों इस तरह से ये चैप्टर 9 जो था
सेक्शन 125 से लेकर 100, अभी लास्ट हम लोगों ने किया 143, तो 125 से लेकर 143 तक चैप्टर 9 जो कि परिशांति और सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के संदर्भ में था, उसका समापन होता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सबको याद रखना आवश्यक है मित्रों। उम्मीद है कि आप मेरा भाग जो है उसको सिलसिलेवार ढंग से ही देखें, एक ही भाग को देखें सुने, परंतु सिलसिलेवार ढंग से अगर चलेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं मित्रों, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग चैप्टर को उठाएंगे और उस चैप्टर के सेक्शंस को हम लोग फिर गहराई से लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए